हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम बहुत ही कम शब्दों में इसको वाइंड अप करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को, क्योंकि इनमें जो है थियोरी ज़्यादा है लेकिन हम इसको कम में रैप करेंगे और इस पर क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे। हम बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से आपको करना है, वो क्वेश्चन जाके आप करिए और यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को आप समाप्त करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन को। देखिए, जो पूरा यूनिट है, यूनिट क्या होता है? किसी भी चीज को मेजर करना जो होता है, जिसे किसी भी चीज का मेजर कर लेते हैं और हम उसको एक्सप्रेस करते हैं कि ये वो किस में है। जैसे हम इसको मेजर किए, इसका क्या है, इसका हम यहाँ से यहाँ तक मेजर किए, उसको क्या बोलेंगे? हम ये मेजर किए, हम उसको क्या बोलेंगे? उसको लेंथ बोलेंगे। तो हम उसका क्या होगा? लेंथ। तो लेंथ जो हो गया वो फंडामेंटल यूनिट हो गया। ठीक है, लेंथ बोलेंगे इसको। हम इसको तोल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसका वेट बोलेंगे, उसका मास बोलेंगे। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें बहुत देखिए हम बहुत सारी यूनिट्स आई, जैसे करंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी आल्सो यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, और फोर्स हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत यूनिट्स हुई। ठीक है, तो उनमें हम क्या किए, उनमें सबको एक साथ लाए और देखिए हमने ऑब्जर्व किया कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम 7 यूनिट ऐसे हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो 7 यूनिट वो आए उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था, और बाकी उन 7 को छोड़कर जितने भी यूनिट थे वो सारे आपस में, मतलब उनका कहीं ना कहीं रिलेशन था। ठीक है, तो उन 7 यूनिट को हम क्या कहें? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट, उनको फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट 7 है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, तो लेंथ को हम किस में मेजर किए? मीटर में मेजर किए। ऐसा ही रूल बता रहा हूँ, मीटर। मास को केजी में, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किए। ठीक है, टाइम को सेकंड में मेजर किए। मैं एमकेएस सिस्टम में बता रहा हूँ और आपको एसआई में बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर किए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कंटेनर में मेजर किए, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किए। ठीक है, और बाकी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो इनसे डिराइव्ड मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम इनसे डिराइव्ड किए, उनमें क्या क्या है? जैसे फोर्स ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, वेलोसिटी ले लो, ये सब सारी चीजें डिराइव्ड हो गई। ठीक है, और बाकी ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या हुआ? इनमें 2 आए, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन में और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर किया है। ठीक है, बाकी अगर यूनिट को हम खत्म करने वाले हैं, इससे पहले हम बस एक चीज को यहाँ पे लिखेंगे और आपको चीजें आपके टिप पे होना चाहिए, तभी आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। देखिए ये 15 है, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना चाहिए। मिली अगर कहीं भी मिली लिखा हो तो मतलब 10⁻3, सेंटी लिखा हो तो मतलब 10⁻⁻², देसी 10 की पावर
-1 ये मैं बस रेफरेंस के लिए लिखा हूँ ताकि आपको याद करने में इजी हो। डेका 10 हेक्टो 10 की पावर 2, ये 10 की पावर आप 1 कर सकते हैं इसको, 1 2 3 6 3 6 मेगा 6 गीगा 10 की पावर 9 टेरा 10 की पावर 12 और पेटा 10 की पावर 15 और ये एक्सा 10 की पावर 18। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और ये आपका यहाँ यूनिट खत्म हुआ। ठीक है, यूनिट में आपको ये खत्म हुआ। अब उसके बाद हम आते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो जो डायमेंशन होगा हम मोस्टली 3-4 चीज़ों का डायमेंशन देखेंगे और उनसे हम सारे, मैं आपको एक तरीका बता दूंगा और सारे डायमेंशन आप उसको खुद फाइंड आउट कर लोगे। जैसे जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उनमें पहला लेंथ था। लेंथ को कैसे हम बता रहे थे, एल से। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ, एल हुआ। तो एल हुआ हम, और डायमेंशन को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसको डिनोट करते हैं, उसको सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन एल, मास का एम, टाइम का टी। बस आपको 3 चीज याद रखना, लेंथ एल एम टी, लेंथ मास टाइम। ठीक है, और बाकी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कभी के देता है कि कैलोरी। ठीक है, और बाकी आप मोल का ऐसे वो वैरी करेगा, मोल का स्मॉल एम दे देगा, ऐसे कुछ नहीं दे सकता वो। ठीक है, तो डायमेंशन, अब इसमें यूनिट एंड डायमेंशन में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डायमेंशन है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायमेंशन से बनते हैं। और डायमेंशन मोस्टली जो डायमेंशन है वो डिवाइडेड है 4 पार्ट में, हम उसको कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं डायमेंशन को, तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है, आपको कन्वर्जन देगा, यूनिट कन्वर्जन देगा। जैसे एक्स कोई है, एक्स मतलब एक्स उसका मैग्नीट्यूड है और यू उसका यूनिट है, एक्स यू, और आपको दे देगा एम यू में कन्वर्ट करो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड एम होगा और उसका यूनिट दूसरा होगा। ठीक है ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का तो यूनिट कन्वर्जन। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पानी की डेंसिटी ले लेते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपको डायमेंशन, ये लिखा है डेंसिटी है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आपको यूनिट चेंज करना है, यूनिट उसको बदलना है। इसमें सीजीएस सिस्टम में बदल सकते हैं या फिर कोई भी यूनिट में बदल सकते हैं, वो दिया है कि जिसमें आपको बदलना है। तो चलो आप मान लेते हैं सीजीएस में बदलना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, इसमें बदलना है। तो इसका सबसे पहला जो नियम होता है, आप कैसे इसको बदलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, 1000 को मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो और 1 किलोग्राम में, किलोग्राम कब होगा, ग्राम में होगा, सीजीएस में ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1000 होता है। 1000 लिखो अपॉन मीटर क्यूब और सेंटीग्राम सेकेंड, तो सेंटीमीटर बदलना, सीजीएस में मीटर को सेंटीमीटर लिखते हैं, तो 1 मीटर बराबर हमने क्या किया, 100 सेंटीमीटर लिखा है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 6 हो गए और ये 2 3 6 कट जाएंगे, यानी क्या हुआ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ। ठीक है, हमको पता भी है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो ग्राम में देखें तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और किलो में देखें तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट में क्या हमने पढ़ा, पहला पार्ट में हमने ये पढ़ा कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपको मैंने बता दिया कि आप यूनिट कैसे कन्वर्ट करोगे। हर चीज़ों इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी है तो आपको यही करना है कि अगर किलोग्राम में दिया तो उसको ग्राम में करो, सीजी में कन्वर्ट करना। तो किलोग्राम का ग्राम कितना होता है, जो मैंने आपको चार्ट लिखवाया ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मेगा बेटा एक्सा, वो आप चार्ट याद रखो, दिमाग में याद रखो, आपको उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी मैं लास्ट में आपको एक और चार्ट डाल दूंगा, उसी टाइप का एक और चार्ट लिखवा दूंगा जिससे आपका सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ आती हैं जो इसके बाद हुई। अब हमने यूनिट कन्वर्ट कर लिया, अब जो दूसरी चीज़ है हम फॉर्मूला चेक करें कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ध्यान देना आप इस बात को, डायमेंशनली मतलब कोई भी फॉर्मूला होगा वो उसका देगा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो जैसे आप ये चेक करो,
टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये दे देगा कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको चेक करोगे डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। और एक बात आप एक पॉइंट को आप दिमाग में याद रखना कि अगर कोई भी फॉर्मूला है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो, ठीक है ना, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। अगर वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। तो आप इसको चेक करो, इसका डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आरएचएस को लेंगे। आरएचएस में क्या है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन मैंने आपको क्या बताया, टी बताया, टाइम का डायमेंशन। और इधर दोनों के डायमेंशन कंपेयर करेंगे, और डायमेंशन कंपेयर करेंगे इक्वल हुआ तो क्या हुआ, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है ना। लेंथ का मीटर, ग्राम का ग्रेविटी का, ये ग्रेविटी है, मीटर पर सेकंड, तो कट गया अंडर रूट सेकंड है, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम अलग कर लेंगे, सेकंड पावर क्या हुआ, टी आया, टी आया ना, टी आ गया। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो ये हट जाता, ठीक है, और ये हटता तो 4 पे गया, कांस्टेंट हुआ था, और यहाँ पे क्या था, टी आता, यानी कि दोनों तरफ इक्वल हो जाता चीजें। तो यानी ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है। दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट यूनिट कन्वर्जन, दूसरा चेक द फॉर्मूला वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब तीसरा पार्ट हम देखेंगे, तीसरा पार्ट में क्या आएगा, तीसरा पार्ट में आपका ये आएगा कि कोई आपको चीज देगा, जैसे आपको कोई सिस्टम देगा, ठीक है, कि ये एक सिस्टम है, उसमें एक यूनिट ऑफ मास बराबर 10 किलो या फिर 20 किलो या फिर 30 किलो कितना भी दे दिया, और 1 यूनिट ऑफ सेकंड बराबर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे देगा, और पूछेगा कि उस सिस्टम में बताओ तुम एक यूनिट फोर्स बराबर कितना होगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं, मैं बता दूंगा मेथड उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कि उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे वो देगा क्वेश्चन कि एक सिस्टम है, कोई नया सिस्टम है, फिर हम मून पे गए, तो मून पे क्या होगा, वहां पर जो एक यूनिट ऑफ मास है, एक यूनिट ऑफ मास है, वो क्या है, 15 किलो है, ठीक है। एक यूनिट ऑफ मास वहां पे मून पे, सपोज मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मून पे हम गए तो वहां पे एक यूनिट ऑफ मास कितना है, 15 किलो है, ठीक है। और वहां पे 1 यूनिट ऑफ सेकेंड बराबर कितना है, सेकेंड मैं ले लेता हूं, मानता हूं सेकेंड, मानता हूं, ये मानता हूं, एक यूनिट ऑफ सेकेंड कितना है, 10 सेकेंड है वहां पे, ठीक है। तो मास और एक यूनिट ऑफ लेंथ जो है, एक यूनिट ऑफ लेंथ जो है, मैं मानता हूं क्या था, क्या है वहां पे 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। मैं क्या माना, एक यूनिट ऑफ मास माना कि 15 किलोग्राम है, ठीक है। और मून पे मतलब एक सिस्टम है मून पे कोई, वहां ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एक यूनिट ऑफ सेकेंड कितना, 10 सेकेंड, और एक यूनिट ऑफ लेंथ बराबर 5 मीटर। तो वहां पे तुम बताओ कि एक यूनिट ऑफ फोर्स कितना न्यूटन के बराबर लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, फोर्स का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू मीटर पर, सॉरी हाँ लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, फिर फॉर्मूला से हम क्या ड्राइव करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी पर चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन सेकंड, ठीक है। तो इसका हम डायमेंशन, अब इसका डायमेंशन लिखेंगे। तो चलिए फोर्स का डायमेंशन पहले लिखेंगे, डायमेंशन मैं फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला से डायमेंशन तुम ड्राइव करो। अगर तुमको डायमेंशन याद है तो कोई बात नहीं, डायमेंशन याद करो, m/2, ठीक है। m/2 ये फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन होता है। कैसे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे सेकंड है, ऊपर जगह सेकंड पे पावर -2, और मास m और मीटर l, ठीक है। तो ये उसका डायमेंशन हुआ, फोर्स का डायमेंशन हुआ m/2, ठीक है। अब वो क्या कहा है, वो कहा है कि एक यूनिट ऑफ मास 15 किलो है। तो आप यहाँ पे चुपचाप 15 m रखो, 15 m रखो। लेंथ क्या है, 5 मीटर है, 5L रखो, 5L रखो। और टाइम क्या है, टाइम क्या आपको 10 सेकंड रखा है, तो आप
10 टी रखो यहाँ पे और यहाँ पे -2 लगा दो। अब इसको कैलकुलेट तुम करो, 10 पे माइनस नीचे गया और 15 से 75/100 mLT-2 ये आ गया। तो आप इसको कैलकुलेट करो और उतना आंसर होगा, उतना क्या था, उतना न्यूटन होगा, वहां पे होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। स्टेप क्या है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं है तो मैं आपको स्टेप एक बार मतलब बोल दे रहा हूँ, ओरली बोल दे रहा हूँ, कैसे करेंगे आप स्टेप को। पहला देखो, पहला क्या स्टेप है उसका, पहला जो चीज़ इसमें करेंगे, आप अगर फोर्स से रेट किया है तो आप फोर्स को लिखो, उसका डायमेंशन लिखो, डायमेंशन लिखो। अगर 1 किलोग्राम बराबर इतना n किलो दिया है तो आप उसमें क्या करो, जो डायमेंशन आएगा वो आप m दिया है तो आप m को किससे रिप्लेस करो, 10m से, 20m से, 50m से रिप्लेस करो, ऐसे रिप्लेस करते जाओ। और लास्ट में जो डायमेंशन तो उसको अलग अलग करो, जैसे mLT-2 है तो mLT-2 को अलग कर लो, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n, सपोज मान लो अगर 20 है तो 20 mLT-2 यानी कि 20 न्यूटन, वहां पे 1 यूनिट फोर्स बराबर 20 न्यूटन होगा। ठीक है ना, तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट आता है, बेसिकली चौथा पार्ट ये है कि आपको दे देगा कि सपोज मान लो एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी इस पे टाइम पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड, सपोज मैं एक एग्जांपल है, टाइम पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइप करो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज मान लो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे ए, डिपेंड करता है किस पे, वो दिया है कि इस पे डिपेंड करता है। तो मान लो अगर वो दिया है मास पे डिपेंड करता है तो मास की वेरिएबल ए मानो, टाइम पे डिपेंड करता है टाइम पे वेरिएबल बी मानो, और किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ वेरिएबल सी मानो। ठीक है, ऐसे पहला स्टेप यही है, जिस पे डिपेंड करता है के लिख के कांस्टेंट, वेरिएबल इधर कांस्टेंट के लिख के जिस पे डिपेंड करता है उस पे वेरिएबल पावर मानो, ए माने, बी माने, सी माने, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद से जो सेकंड आपका स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है, फ्रीक्वेंसी के बाद से क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी का क्या आप लिखो, आप उसका डायमेंशन लिखो। डायमेंशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, टी की पावर -1 होता है। ठीक है, तो टी की पावर -1 लिखो। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, वो ध्यान से रखेंगे, के को कांस्टेंट आपको ऐसे रखो, और एम मास पे डिपेंड करता है तो मास का डायमेंशन लिखो आप, मास का डायमेंशन लिखो, एम ए लिखो, टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम का डायमेंशन लिखो, टी लिखो, बी लिखो यहाँ पे, और लेंथ का डायमेंशन एल, एम एल, एल लिखो। ठीक है, सी। अब इधर देखो आप, अब इसके बाद इसका क्या, इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर, यहाँ पे m है, m यानी कि m नहीं है, यहाँ पे m को, m क्या है, 0 है, m का डायमेंशन 0, तो आप m को m से कंपेयर करो, t के जो पावर है 1 है तो t के पावर को यहाँ पे -1 है, t के पावर को t के पावर से कंपेयर करो, ऐसे कंपेयर करो, आपको वेरिएबल में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, और वेरिएबल में जब रिलेशन मिलेगा तो आप उन रिलेशन को, लीनियर इक्वेशन होगा, कुछ भी लीनियर इक्वेशन होगा तो उसको लीनियरली आप, बहुत सारे मेथड होते हैं उनसे सॉल्व करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, पुट करो और फॉर्मूला निकालो, उस फॉर्मूला और के, हाँ के की वैल्यू दिया है कि हाँ के एक्सपेरिमेंट से इतना आ रहा है तो के की वैल्यू आप पुट करो और ए बी सी की वैल्यू निकालो और वैसे फॉर्मूला बना लो कि हाँ इतना फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये रहा यूनिट ऑफ डायमेंशन चैप्टर का पूरा जो क्वेश्चन इसके बन सकते हैं उसका पूरा ओवरव्यू रहा कि हाँ इन 4 टाइप के मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 4 टाइप के मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो छूट गया, मतलब मैं लास्ट में उसको बताना प्रेफर कर रहा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चीजें क्या है इसमें बताने वाला आपको कि आप कभी भी देखो, आप जोड़ते हो, 2 चीजों को जोड़ते हो तो जो दोनों का यूनिट होगा वो सेम होगा। आप कभी भी किलो में मीटर नहीं जोड़ सकते, 1 किलोग्राम को, सॉरी 1 किलोग्राम में 1 मीटर को नहीं जोड़ सकते, 1 ग्राम में 10 मीटर को नहीं जोड़ सकते। मीटर जो चीजें सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट को हम जोड़ते हैं। ठीक है, रुपए में पैसे नहीं जुड़ते, 10 रुपए में 10 रुपए जोड़ेंगे या फिर 10 रुपए में 5 पैसे नहीं जुड़ पाएंगे, 15 रुपए होंगे, ऐसे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ग्राम में ग्राम जुड़ेगा, सेकंड में सेकंड जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो इस रूल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, आप 2 चीजों को ही जोड़ते हो, किसी भी चीज को इक्वेट करते हो, 2 सेम यूनिट चीजों को हम जोड़ेंगे। किसी भी चीज को आप इक्वेट कर रहे हो तो इन दोनों का जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा। अगर आप इक्वेट कर रहे हो, ठीक है, वो डायमेंशनली इक्वल होंगे। आप किन्हीं भी 2 चीजों को जोड़ रहे हो तो वो
डायमेंशनली इक्वल होनी चाहिए, मतलब उनका यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम डायमेंशन की चीजों को हम क्या कर सकते हैं, जैसे इन साइनों को द्वारा कंपेयर कर सकते हैं, जैसे प्लस साइन हो गया, माइनस साइन हो गया, ग्रेटर देन लेसर देन हो गया, और फिर इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो इन जो साइन है, इन साइन का यूज हम दो इक्वल क्वांटिटी के डायमेंशन की चीजों को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आप कभी भी किलोग्राम में किलोमीटर नहीं जोड़ सकते, आप कभी भी मीटर में सेकंड को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको दे देगा जैसे XA प्लस YB, तो जैसे x मीटर प्लस y सेंटीमीटर, कैसे कुछ भी इक्वेशन देगा, आपको ABC की वैल्यू फाइंड करवाएगा। ठीक है, एक चीज हो गया। और देखो आप 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है बराबर 1000 मीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, तो ये 1 है और ये 1000 है। देखो 1 है और 1000 है, देख रहे हो, वो दोनों इक्वल है। आप इसको क्या किए हैं, हम इसमें चेंज किए हैं, तो ये क्या है, n न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये यूनिट, तो इससे हम एक चीज डिराइव कर सकते हैं, दोनों इक्वल है, तो इससे हम एक चीज डिराइव कर सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये जो आप इसको आप ध्यान में रखना, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपका पूरा यूनिट डायमेंशन वाइंड अप हो चुका है, जितना भी इसमें थ्योरी वाली चीजें थे सब वाइंड अप मैंने कर दिया। अब आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा, अगर वीडियो आने वाले होंगे तो। और आप अब जितना मैं चीजें पढ़ाया उनसे आप जेईई मेंस, नीट या फिर एडवांस के पेपर को देख सकते हो। इन चीजों को ध्यान में रख के आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।